के जैसे सैंडविच हम अभी तुम्हारे रूम में भिजवाते हैं, ठीक है? जा जा। जयंती, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें मेघा के बारे में ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तुम जानती हो इस वक्त वो किस हाल में? अनुराग, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है, और सच हमेशा कड़वा ही होता है। सुन लिया तुमने? रिमझिम, जयंती की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो जानती नहीं कि क्या कह गई वो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। अब वो जयंती का क्या है कि कभी कभी गुस्से में आकर कुछ भी कह जाती है और फिर बाद में रियलाइज करके खुद ही दुखी होती है। इसलिए उसकी बातों पर तुम ज्यादा तवज्जो मत दो। बाबूजी, वैसे देखा जाए तो आज पहली बार मेघा खुद चलकर रिमझिम के पास गई। काश ठीक होने के बाद भी वो इसी तरह से उससे मिले। देखिए, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेघा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब तो खुश हो जाओ बेटा। अब तो डॉक्टर अनुराग ने भी कह दिया कि मेघा ठीक हो जाएगी। देखो जयंती, मैं स्टॉप इट। इतने सालों के बाद तुम घर लौटे हो और तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। क्या सोच रहे होंगे सब लोग मेरे बारे में? देखो, मैंने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की। मैं तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये सब बातें वहां कहने की क्या जरूरत थी। तुम गलत जगह पे गलत बात करती हो हमेशा। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तुम इतना भड़क रहे हो? मैंने वही कहा है जो हकीकत है, और हकीकत यह है कि रिमझिम की बेटी पागल है। जस्ट स्टॉप इट। मेघा पागल नहीं है, मेघा बीमार है। और तुम्हें शर्म नहीं आती बीमार और लाचार बच्ची के बारे में ऐसी बातें करते हुए? खूब, बहुत खूब अनुराग, बहुत खूब। मैंने रिमझिम की बेटी के बारे में इतना सा कह दिया तो तुम इतना भड़क गए। और जब मैंने फोन पर तुमसे यह कहा कि रिमझिम ने ओम पर हाथ उठाया, तब तुमने इतना भी रिएक्ट नहीं किया। करते भी क्यों? ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से जो देखा था। देखो, अगर रिमझिम ने ऐसा किया है तो ओम की गलती रही होगी। कैसे पिता हो तुम? अपने बच्चों से ज्यादा तुम्हें दूसरों के बच्चों की चिंता है। अरे इतने सालों से जो कुछ भी मैंने सहा है, तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। किसने कहा कि तुम सहो? मैं तो हमेशा से यही कहता आया हूं कि चलो मेरे साथ अपने घर, कम से कम स्वाभिमान के साथ तो जियोगी तुम, और साथ में ओम को भी ले चलो। गरीबी में कैसा स्वाभिमान मिस्टर अनुराग? अपने उपदेश अपने पास रखो तो ज्यादा अच्छा है। रही मेरी बात, अब वसूल करने की बारी मेरी है। इतने सालों से जो मैंने कुआं खोदा है, उस कुएं का पानी पिए बिना मैं प्यासी लौट जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये, राकेश भैया ने ओम के लिए बहुत कुछ किया है और अब उसे बहुत कुछ पाना बाकी है। लालच, तुम्हारा ये लालच तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा। अरे दूसरों के धन पे यूं आंख लगाना अच्छी बात है? मेरी बात याद रखना। हेलो, हाँ माथुर साहब बोलिए। क्या मशीन आ गई है? वेरी गुड। इंजीनियर्स भी आते होंगे। यू प्लीज मेक द अरेंजमेंट्स।
अगर मशीनों के बारे में कोई डाउट होगा तो उनसे पूछ लेना। हेलो तानिया, अच्छा हुआ तुमने फ़ोन किया। वैसे मैं तुमसे पर्सनली बात करना ही चाहती। क्या बात है? यही कहने के लिए कि वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। ये जो आप नसीहत देती हैं ना, प्लीज़ इसकी आदत छोड़िए। आप यही जानना चाहती हैं ना कि वो मशीनें आई हैं कि नहीं? देवर आई। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन सिर्फ इतना जानने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें अब ये सोचना है कि तुम अपने काम को क्या अंजाम देना चाहती हो, और जो भी काम तुम करोगी जरा होशियारी से। ये मत भूलना कि राकेश की नज़र हर वक्त तुम्हारे पे रहेगी, और शायद वो तुम्हारे अगेंस्ट कुछ प्लान भी कर रहा होगा। और हाँ, ये भी मत भूलना कि वो रिमझिम चुप बैठने वालों में से नहीं है। मॉम, उस बेचारी रिमझिम की फिक्र करना तो आप छोड़ ही दीजिए। वो मेघा की उलझनों में इस तरह से उलझ गई है कि बेचारी कुछ और सोच ही नहीं सकती। और रही बात उस राकेश की, तो उसका बौखलाना ही हमारी जीत है। वो अपने आप को जितना बचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे उतना ही बर्बादी के कगार पर ले जाकर छोड़ूंगी। गुड। बाय। पहले अपनी आंख बंद करो। अरे लेकिन क्यों? अरे बाबा, ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए। चलो आंखें बंद करो। खोलना मत। अब आंख खोलो। ये किसका रूम है? बुद्धू, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारे लिए ये सब लेकर आए। अच्छा लगा? मेरा रूम? इतने सारे टॉयज, ये सब कौन लाया? हम लाए हैं अपनी मेघा के लिए। ये बहुत अच्छे हो। मोस्ट वेलकम। अरे गर्ल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, आओ ना। अरे नम्रता जी, नमस्ते। कैसी हैं आंटी आप? हम बिल्कुल ठीक है। हाय गर्ल। हाय मेघा। मेघा, ये मेरी मम्मी है। हेलो आंटी। हेलो बेटा। गर्ल देखो ना, आंटी मेरे लिए कितने सारे टॉयज लाई है। मेरा रूम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। वाकई में बहुत सुंदर है। अच्छा चलो हम लोग बाहर चल के खेलते हैं। चलो 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 मम्मी, मैं भी आता हूँ। आंटी चलो। रिमझिम जी, मेघा की हालत ऐसी हो जाएगी, हमने कभी सोचा ही नहीं था। सच कहे नम्रता जी, तो अफसोस करने वाली कोई बात नहीं है। हम सबने ये सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है, समझ ली, और हमें पूरा यकीन है कि मेघा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप बहुत ही हिम्मत वाले हैं। एक्चुअली ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। मेघा की स्थिति के लिए घर वो अपने आप को जिम्मेदार समझता है, इसलिए आजकल वो बहुत ही उदास रहता है। नहीं नम्रता जी,
गर्व को अपनी इस गिल्ट से बाहर निकलना होगा। इस सिचुएशन में हमें गर्व की बहुत जरूरत होगी। वो हमारी बहुत मदद कर सकता है। ये क्या है? देखो आउट। अभी मेरी बैटिंग। तुमने बहुत जोर से नहीं आउट है। देखो ये देखो तुम लोग खेलो। आउट है। देखो आउट चलो ठीक से बॉलिंग करना। आउट जबरदस्ती। गर्व लगी तो नहीं? अरे नहीं आंटी, कोई बात नहीं। मेघा, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे खेलते हैं? ये फील्डिंग नहीं कर रहा था, इसको कुछ नहीं बोलती हो। तो तुम मार दोगी? जाओ अपने कमरे में। मेघा। मिस्टर माथुर, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने एक रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जी, जिससे हमारे कंपनी को बहुत फायदा हो सकता है। I want you to go through the papers and see if there's any loopholes in any of the clauses. मिस्टर अविनाश, आपने बहुत अच्छा किया कि मुझसे कांटेक्ट किया, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, कभी कभी गलत क्लॉज भी इंसान को मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए तो मैंने आपको याद किया। चलिए रूम चलते, पेपर्स वहीं पर है। आइए। मिस्टर माथुर, बात यह है कि हमारे कंपनी के कुछ लिटिगेशन केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट में। ओके। एंड सिंस यू आर आवर लीगल एडवाइजर, आई वांट यू टू गो थ्रू दोस पेपर्स आल्सो। ओके। ठीक है सर? हाँ, आइए। एक मिनट सर। मेरी वो वाली फाइल कहाँ गई? मेरे पेपर्स कहाँ गए? गॉड, मेरा अग्रीमेंट क्या हुआ? ओह माय गॉड, मेघा, ये सब तुमने किया? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मेघा, ये सब तुमने किया? तुम्हें पता पापा को कितना नुकसान हुआ है? हमें इस लड़की
हाँ ए मेघा, 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 महाराज जी, खान चाचा। क्या बात है बिटिया, तुम हमको आवाज कहाँ दी? आप लोगों ने मेघा को देखा है? नहीं, मेघा को तो नहीं देखा। खान तुमने देखा क्या? नहीं, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों? मेघा यहीं कहीं खेल रही होगी। हाँ। नहीं, अपने कमरे में नहीं है। आप लोग प्लीज उसे ढूंढिए ना, यहीं कहीं होगी। लॉन में देखिए, शायद लॉन में होगी। हाँ, अच्छा। मेघा, खान कहाँ ढूंढे? तुम उधर ढूंढो, चलो। मेघा बिटिया, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता है, मुझे सब डांटते हैं। पापा ने आज मुझे मारा। वो आंटी भी मुझे डांटती। मेरी मम्मी होती ना तो मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। मैं किसी से भी बात नहीं करूंगी। मैं सब दादी को बता दूंगी। मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगी। मिली क्या? नहीं, नहीं मिली। अब कहाँ ढूंढे? मेघा, मेघा बेटी, चलो रिमझिम बिटिया को बता देते हैं। हाँ, हाँ। मेघा, रिमझिम बिटिया, मिली क्या? नहीं, लॉन में थी। नहीं, हमने भी सब जगह ढूंढ लिया, कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ, जा सकती है। मेरे पास हर चीज का स्टॉक होता है, शराब भी है और वो देख, अरे लड़की। हाँ, और उसके हाथों में डॉल भी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो चल के देखते हैं। चल चल। कौन हो तुम? मैं मेघा हूँ। आप कौन है अंकल? अंकल? हाँ, हाँ, अंकल अंकल। तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? मेरे पापा ने मुझे डांटा, मैं यहाँ पर चली आई, लेकिन अब मुझे वापस घर जाना। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, लगता है लड़की पागल है। ये तुम्हारी डॉल है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हो तुम? सेकंड। आप कौन है लेकिन? वो हम आपके पापा के दोस्त हैं। आप पापा के फ्रेंड हैं? उन्होंने हमें भेजा है यहाँ। चले? पापा ने? हाँ। क्यों? वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। पहले डांटते हैं फिर सॉरी बोलते हैं। मुझे नहीं चाहिए उनकी सॉरी। तो चले?